राम राम सा मेरे प्यारे साथियों, आज हम पहुंच गए हैं राजस्थान के उस जिले में जहां गर्मियों में धरती आग उगलती है और सर्दियों में बर्फ जैसी ठंड पड़ती है। यानी एक ही जिला, राजस्थान का सबसे गर्म जिला भी और सबसे ठंडा जिला भी। जी हां, आज बात होगी चूरू जिले की। और ध्यान रखना, आज का वीडियो अगर पूरा देख लिया तो आरपीएससी 1 नंबर कोई नहीं छीन सकता। तो चलो बिना टाइम खराब किए घुसते हैं सीधे चूरू के इतिहास में। चूरू की स्थापना, सबसे पहले चूरू की स्थापना कब हुई थी या चूरू नाम कहां से आया था? अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो घबराना मत, उत्तर होगा कालेर जाट चूरू के नाम पर। कालेर जाट चूरू के नाम पर इसका नाम चूरू पड़ा। इन्हीं के नाम से चूरू बसाया गया और जिला बनाया गया था। 1948 को याद करना, एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से बसाने वाला है चूरू जाट। जिले का गठन होता है 1948 के अंदर। सबसे गर्म और सबसे ठंडा, अब सुनो, यही सवाल आरपीएससी वाले बहुत पसंद करते हैं। राजस्थान का एक ऐसा जिला जहां गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ती है और सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ती है, उत्तर होगा आपका चूरू। गर्मियों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान और सर्दियों में 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, इसलिए चूरू को हम मौसम का बादशाह भी कहते हैं। अगर कोई पूछे कि मरुस्थल में प्रवेश कहां से करे तो बोल देना चूरू, जिसे बोलेंगे मरुस्थल का प्रवेश द्वार या थार का प्रवेश द्वार। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार चूरू। अब चलते हैं चूरू के सबसे प्रसिद्ध जगह ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। अगर पेपर में पूछा जाए कि ब्लैक बल यानी काला हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है तो आपका उत्तर होगा ताल छापर चूरू। यहाँ सर्दियों में विदेशों से हजारों पक्षी भी आते हैं। एग्जाम पॉइंट की दृष्टि से ब्लैक बक या ताल छापर कहां है? चूरू में मिलेगा। अब चलते हैं हम एक सबसे प्रसिद्ध राजस्थान के मंदिरों में से एक मंदिर, हनुमान जी महाराज का सालासर बालाजी का मंदिर। हर साल चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगर पेपर में पूछा जाए कि सालासर बालाजी किस जिले में है तो उत्तर होगा आपका चूरू। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि किस आपका सालासर बालाजी मंदिर में आप गए हुए हो, वो कमेंट बॉक्स में सालासर बालाजी के बारे में जरूर लिखना। अब बात करते हैं हम एक ऐसी महिला जिन्होंने पानी की कीमत समझी और इतिहास बना दिया। सेठानी का नाम था ब्रज कुंवरी। इन्होंने रतनगढ़, चूरू में पड़ता है रतनगढ़, वहां पर सेठानी का जोहड़ा बनवाया। अकाल के समय हजारों लोगों और पशुओं की प्यास बुझी, इसलिए इसे राजस्थान की जल विरासत भी कहा जाता है। अगर हम हवेलियों की बात करें तो राजस्थान की सबसे सुंदर पेंटिंग वाली हवेलियां देखनी हो तो चूरू जरूर जाना। बागला हवेली, सुराणु की हवेली, मालजी का कमरा आज भी शेखावाटी की कला का शानदार उदाहरण है। अब ध्यान देना, यह सवाल हर एग्जाम में घूम फिर कर आता है कि चूरू जिले में कौन सी नदी बहती है तो उत्तर आपका होगा कोई स्थायी नदी नहीं। हाँ, चौंकाने वाली बात यही है कि चूरू जिले में कोई सी भी नदी नहीं बहती है। इतना याद रखना, 1 नंबर आपका पक्का होगा। अब बात करते हैं हम खेती की। तो इतनी गर्मी के बाद भी यहाँ किसान हार नहीं मानते। मुख्य फसल होती है यहाँ बाजरा, गंवार, चना, मूंग, मोठ और सरसों। अब बात करते हैं हम कल्चर के बारे में। तो चूरू सिर्फ रेगिस्तान नहीं, यह शेखावाटी संस्कृति का भी हिस्सा है। यहाँ राजस्थानी बोली, लोकगीत, घूमर, चंग और अतिथि सत्कार पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। चलो बच्चों, अब 5 सवाल अगर 4 सही कर दिए तो समझ लेना चूरू आपका तैयार होगा। चूरू किसने बसाया था? कमेंट बॉक्स में लिखना। ब्लैक बक कहां मिलेंगे? सालासर किस जिले में है? सबसे गर्म जिला कौन सा है? स्थायी नदी है या नहीं? अगर 5 आ गए तो कमेंट में लिखना चूरू का आपने फतेह कर लिया है। अब हम चलिए फटाफट से आरपीएससी फैक्ट की दृष्टि से सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं चूरू जिले का। जिले का गठन होता है 1948 में। कालेर जाट चूरू के नाम पर चूरू नाम पड़ा था। थार या इसको मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं। सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला आपका चूरू है। प्रसिद्ध अभ्यारण्य ताल छापर अभ्यारण्य, ब्लैक बग यहाँ पर आपको ताल छापर में मिलेगी। प्रसिद्ध मंदिर है आपका सालासर बालाजी का मंदिर। और यहाँ के मेले हैं आपको चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा में मेला भरा जाएगा। यहाँ का सेठानी का जोहड़ा जो ब्रज डूंगरी सेठानी ने बनवाया था रतनगढ़ में, प्रसिद्ध है। बागला की हवेली, सुराणा की हवेली, मालजी का कमरा बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख फसलें हैं बाजरा, गंवार, चना, मूंग, मोठ और सरसों प्रसिद्ध है। यहाँ पर कोई भी नदी नहीं बहती है। बस ये फैक्ट याद है तो चूरू से आने वाले ज्यादातर प्रश्न आपके पक्के हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम राजस्थान जिला दर्शन की नई यात्रा के साथ। राम राम सा। एक तथ्य का सुधार, चूरू शहर की स्थापना और नामकरण कालेर जाट चूरू से जोड़ा जाता है, जबकि जिले का गठन 1948 में हुआ था। परीक्षा में इन दोनों बातों को अलग ले याद रखना। धन्यवाद। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी अन्य जिले के साथ। तब तक